Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discussing in this video BTC ट्रेनिंग मॉड्यूल 4th सेमेस्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश में आपको कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से सिलेबस आपको क्लियर करना, क्योंकि देखिए जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तब तक हमें एक बेस नहीं पता चलेगा कि हमें अपना जो तैयारी है वो कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और आप सभी को पता है ये पेपर आपका 25 नंबर का होता है और बहुत ही आप अगर अच्छे से थोड़े से मन लगाकर अगर आप इस इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो है इस पेपर में 25 में से अगर मिनिमम बात किया जाए ना तो 20 नंबर 100% आ जाएंगे। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कैसी तैयारी आपकी होगी, आपको सब कुछ इस चैनल के थ्रू बताया जाएगा। लेकिन फर्स्ट आपकी इंग्लिश वीडियो आपकी ट्रेनिंग से मतलब जो भी अभी सिलेबस है क्या आपको पढ़ना होगा। पहले तो आपको थ्योरेटिकल जो भी आपके मतलब जो सैद्धांतिक पहलू होते हैं ना, थियोरेटिकल एस्पेक्ट, तो आपको सबसे पहले ये पढ़ना होगा। अब देखिए इसमें अभी आपको 5 चीज़ें पढ़नी होंगी। सबसे पहले तो आपका आ जाता है डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखने का विभिन्न प्रकार, मतलब किस तरीके से हम ईजी तरीके से इंग्लिश को जान सकते हैं, सीख सकते हैं, वो कौन से तरीके हो सकते हैं। तो ये तरीका बताया गया है कि आप इन तरीक़ों से, अब उसमें हमें क्या पढ़ना होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जी हाँ, जब तक ग्रामर, देखिए वैसे तो ग्रामर इतना मैटर नहीं करता। अगर हम कहीं मान लीजिए इंग्लिश वर्ड्स बोल रहे हैं, किसी के साथ इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, तो ग्रामर मतलब देखिए ग्रामर उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन बात यहाँ हमारे एग्जाम्स की है तो इसमें ग्रामर मैटर करता है, तो इसीलिए हमें इसे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना होगा। उसके बाद से आपका डायरेक्ट मेथड, जो कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद से आपका देख सकते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच कम्युनिकेशनल टेक्निक, ठीक है, यानी कि देखिए, और उसके बाद से आपका कम्युनिकेशन अप्रोच, कम्युनिकेशन बातचीत जो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से भी तो एक दूसरे को देख या फिर मतलब हम किससे कैसे बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से कितना जान सकते हैं, तो कम्युनिकेशंस के बारे में भी थोड़ा जानना होगा। उसके बाद से लिसनिंग विथ कॉम्प्रहेंशन, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, टीवी न्यूज़, एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा। तो जी हाँ, लिसनिंग विथ कॉम्प्रहेंशन, पब्लिक का अनाउंसमेंट्स या फिर टीवी न्यूज़ ETC के द्वारा भी हम जो हमारा टेक्निक इंग्लिश है हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ये तो आपका हो गया थियोरेटिकल। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कंटेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिकेशन यानी अभिनिर्देश आप कह सकते हैं, सामग्री, कंटेंट, तो ये होता है। अब इसमें भी आपको क्या क्या जानना होगा। सबसे पहले तो आपको ग्रामर यानी कि व्याकरण। उसके बाद से फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, जो कि बहुत ही इजी है, ज़्यादा मतलब टफ नहीं पूछता है आपसे, इजी ही पूछेगा। बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 25 क्वेश्चन, तो आपको बहुत मतलब ज़्यादा इसमें परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डीपली जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही पूछा जाता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व आउट भी करा दिया जाएगा। कमांड्स ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो और नेक्स्ट आपको इसके बारे में तो मतलब आपको बोलना ही नहीं है, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, भूतकाल, भविष्यकाल, है ना, तो ये आपको पढ़ना होगा। वर्तमान काल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये सब तो बहुत ही मतलब ईजी है। ग्रामर, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, तो ये सब हमें डिस्कस करना होगा। और ये आपको एक वीडियो लेक्चर में बहुत ही मतलब देखा जाए तो सिलेबस बहुत ठीक ठाक है इंग्लिश का। आप सिंपली फ्रेंड्स नंबर, अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता ना तो आप बेफिक्र हो जाओ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी को जो ये टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, हिंदी प्लस इंग्लिश। और सबसे पहली बात, अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हो ना तो हिंदी के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम इंग्लिश कभी भी पढ़ते तो उसके बारे में हम हिंदी जो अपना सोच होता है ना उससे हिंदी करने लगते हैं, तो इसीलिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो हमारा वीक होता जाता है। तो इसीलिए कभी भी अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हो ना तो उसे इंग्लिश में ही सोचें,
तो फिर देखना क्यों नहीं होगा, सब कुछ होता है ना। बस कोशिश करने की ज़रूरत है, तो आप बेफिक्र रहो। राइटिंग में देख सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तु, जो भी वस्तु का योजना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स, तो उसके बारे में ये बोला जा रहा है। लेटर अप्लीकेशंस, यानी कि पत्र या फिर आवेदन लिखने के लिए पत्र कैसे लिखते हैं। अप्लीकेशन अगर किसी के लिए लिखना हो, मान लीजिए बाय द वे आपका एग्ज़ाम किसी वजह से आप नहीं जा सकते हो, तो आप कैसे स्टार्टिंग करोगे, अप्लीकेशन क्या लिखोगे कि क्या रीज़न था, किसको लिख रहे हैं। लेटर्स, और आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ही वो गाय पर आपने बहुत सारे लेटर लिखे होंगे, तो यही सारी बातें होती हैं। खुद पर लिखा होगा, टीचर्स पे लिखे होंगे, तो जो भी आपके सिलेबस में होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और फ्री नोट्स आपको भी मिलेगा फ्रेंड्स, तो आप बेफिक्र रहो। फिलिंग ऑफ द फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म भरना, क्या प्रक्रिया होगी। लेसन प्लानिंग, पाठ्य योजना आपका क्या होगा, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं हिंदी और इंग्लिश सेम सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आपका जो भी पाठ्य योजना है उसके बारे में, कक्षा शिक्षण इंग्लिश। तो फ्रेंड्स यही आपको सिलेबस में पढ़ना है, और बाकी आपको जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, या फिर आप कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है, ग्रामर है, राइटिंग है, लेसन प्लानिंग है, तो यही आपके 5 कॉन्सेप्ट हैं। अब इसी में आप सभी को मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। तो आई होप कि अब आप जो 4th सेमेस्टर कंटेंट है आप समझ गए होंगे। बाकी फ्रेंड्स हर शनिवार आपको इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम, यानी कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको क्लियर करा दिया जाए, ठीक है। बाकी हर सब्जेक्ट का आपका टाइम टेबल पता ही है, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, और आपको ऐसी ही वीडियो सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज मिलती रहेंगी। 4th सेमेस्टर तैयारी करना चाहते हैं और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अपडेट विद काजल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। टेट सीटेट की तैयारी आपको रात 9 बजे की क्लासेज में कराई जाती है, तो फ्रेंड्स चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।